दिग्विजय सिंह कांग्रेस के एक ऐसे नेता जो कुछ भी बोल दें तो सुर्खियां बन ही जाती है और इनकी चर्चा होने लगती है और इसके बारे में लोग अपने अपने राय देने लगते हैं। पहले लाल कृष्ण आडवाणी के सामने नरेंद्र मोदी की जमीन पर बैठने की तस्वीर शेयर कर दी है। इसके बाद कांग्रेस की बैठक में संगठन की कमजोरी और फिर इससे भी ज्यादा स्लीपर सेल को लेकर एक्टिव होने की बात उन्होंने कह दी। उसके बाद सोशल मीडिया पर भी चर्चा होने लगी। सवाल उठता रहा कि पिछले 11 साल से खामोश दिग्विजय सिंह अचानक से कांग्रेस की दुर्दशा और दशा पर बोलने क्यों सामने आ गए, क्यों बोलने लगे। और ऐसे समय में जब कुछ ही महीने बाद दिग्विजय सिंह का राज्यसभा कार्यकाल समाप्त होने वाला है, तो इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों अचानक से संगठन की बात करने लगे, क्यों अचानक से संगठन उन्हें याद आने लगे और वह किससे नाराज थे या फिर उनकी मंशा कुछ और थी। तो सबसे पहले समझने की कोशिश ये करते हैं कि राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह के बीच में क्या कुछ बातचीत हुई जिसकी चर्चा हो रही है। दोनों ने क्या कुछ बातचीत की है जिसकी खबर सोशल मीडिया और तमाम मीडिया में चल रही है कि दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी के बीच में कुछ दिलचस्प बातें हुई हैं। तो पहले इस बात को समझते हैं, उसके बाद दिग्विजय सिंह की कहानी। दरअसल कांग्रेस के स्थापना दिवस समारोह के बाद पार्टी मुख्यालय इंदिरा भवन, कांग्रेस पार्टी का जो मुख्यालय है इंदिरा भवन, उसके भीतर एक दिलचस्प वाक्य नजर आया और इसकी कहानी बाहर आई। मुख्य कार्यक्रम के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद चाय नाश्ते के दौरान आपस में बातचीत कर रहे थे। इसमें कई सारी बातचीत हुई, पार्टी की रणनीति पर भी चर्चा हो रही थी और इसी दौरान कांग्रेस को आरएसएस बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे से सीखने वाली बात भी होने लगी। और इसी बयान के बाद वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी के बीच में जो बातचीत हुई, दोनों का आमना सामना हुआ, उसकी चर्चा खूब होने लगी। कई खबरों में इस बात का जिक्र किया गया है। खबरों के मुताबिक ये बताया गया है कि राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह से हाथ मिलाते हुए मजाकिया अंदाज में, तंज भरे लहजे में ये कहते हैं कि आपने तो कल काम अच्छा कर दिया। इसी बातचीत के दौरान पीछे खड़े एक और सांसद ने थोड़ा सा चुटकी लेते हुए तंज भरे लहजे में एक और बात कही। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह साहब बदमाशी कर गए और फिर राहुल गांधी भी हंसते हुए उन्हीं के लहजे पर प्रतिक्रिया देने लगे और बिल्कुल मजाकिया अंदाज में कहा कि बिल्कुल सही कहा आपने, दिग्विजय सिंह जी बदमाशी कर गए। और इस तरह से मजाक का ये सिलसिला वहां पर चला और इसी के चर्चा बाहर होने लगी। अब चाय नाश्ते के इस अनौपचारिक कार्यक्रम में सोनिया गांधी भी मौजूद थी और इसके अलावा पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे, कांग्रेस के कई दिग्गज नेता थे, सांसद थे और सब पार्टी की आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। और इसी बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए दिग्विजय सिंह को एक नसीहत भी दे डाली। ऐसा भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने हंसते हुए तंज भरे लहजे के माध्यम से ये भी कह दिया कि जो भी बात रखनी हो वह पार्टी के आंतरिक मंचों पर रखी जानी चाहिए। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ऐसी बातें नहीं रखना चाहिए और इसी मुद्दे का हल भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके किसी भी मुद्दे का हल नहीं निकल सकता। राहुल गांधी ने मजाक मजाक में दिग्विजय सिंह से यह कहा। अब पूरा मामला सोशल मीडिया पर चर्चा में है कि दिग्विजय सिंह के पोस्ट से जुड़ा हुआ मामला। अब इसमें देखेंगे तो दिग्विजय सिंह ने आरएसएस के संगठनात्मक शक्ति का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया पर तारीफ की और उनके इसी बयान पर पार्टी के अंदर विरोध और फिर समर्थन देखने को मिला। कुछ पार्टी के नेता उसके सपोर्ट में रहे तो कुछ इसका विरोध करने लगे और कहने लगे कि कांग्रेस को आरएसएस से सीखने की जरूरत नहीं। दिग्विजय सिंह ने 1990 के दशक की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की और इस तस्वीर को आज जब आप देखेंगे तो युवा नरेंद्र मोदी गुजरात के एक कार्यक्रम में वरिष्ठ बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी के पास जमीन पर बैठे दिख रहे हैं। इस फोटो के साथ उन्होंने एक कैप्शन लिखा और इस कैप्शन में लिखा कि जो लोग कभी जमीनी स्तर पर काम करते थे वे संगठनात्मक जो पोस्ट है उसके अनुसार से ऊपर उठकर मुख्यमंत्री और आखिरकार प्रधानमंत्री बन सकते हैं।
इसी पोस्ट में दिग्विजय सिंह ने इसे संगठन के शक्ति भी बता दिया और उसके बाद उन्होंने पोस्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं को भी टैग कर दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का मैं विरोधी हूं, क्योंकि ये पूरी तरीके से न तो संविधान को मानते हैं, न देश के कानून को मानते हैं और अपंजीकृत संस्था है जिस पर कोई कानून लागू नहीं होता। लेकिन उनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक इसलिए हूं कि एक ऐसी संस्था जिसका पंजीयन नहीं है वो आज देश में इतनी शक्तिशाली हो गई कि देश के प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है। अरे भाई, एनजीओ है तो आपका नियम और कानून कहां चले गए? लेकिन इनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक हूं। नफरत का संगठन है आरएसएस नफरत से बड़ा बना हुआ संगठन है। वो नफरत फैलाती है, ऑर्गेनाइज तरीके से फैलाती है नफरत। उससे सीखने के लिए कुछ नहीं है। ये आप अलकायदा के साथ कोई सीख सकते हैं क्या? वो संगठन अलकायदा एक नफरत का संगठन है, लोग दूसरों को ऊपर नफरत करती है। उस संगठन से क्या सीखने के लिए? सीखना है ना, अच्छे लोगों से सीखो। हमें जब तक हमारा संगठन बूथ तक और मोहल्ले तक, गांव तक नहीं पहुंचेगा तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। आज की बैठक में तो आपके सारे शीर्ष नेतृत्व वहीं था। क्या आपने अपनी बात से वहां अवगत कराया? क्या बोला मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन क्या अवगत करा? जो मुझे कहना था मैंने कहा है। इसके बाद इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। इसके बाद इस पर विवाद होने लगा। इसी फोटो पर चर्चा होने लगी। दिग्विजय सिंह के बारे में लोग बोलने लगे। विवाद से गिरने के बाद दिग्विजय सिंह ने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई भी दी। जब बीजेपी ने सवाल उठाया तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनकी बातों को गलत समझा जा रहा है और मैं संगठन का समर्थन करता रहा हूं। मैं आरएसएस और मोदी के खिलाफ हूं। ऐसा नहीं है कि मैं इनके सपोर्ट में हूं, लेकिन आपने गलत समझा है। मैंने संगठन की तारीफ की है और मैं आरएसएस और मोदी का कट्टर विरोधी था, कट्टर विरोधी हूं और आगे भी रहूंगा। तो क्या संगठन को मजबूत करना और इसकी तारीफ करना इतनी बुरी बात है? ये दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया जब बीजेपी ने इस पर सवाल उठाया। तो अब दिग्विजय सिंह के मन में क्या है ये तो वही जानते हैं, लेकिन ऐसे बयान देखें तो बस बीच बीच में देते ही रहते हैं और सीधे तौर से इसकी चर्चा भी होती रही है। कभी ये संगठन की बात कर रहे हैं तो कुछ साल पहले अगर देखेंगे तो उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस को एक बड़ी सर्जरी की जरूरत है, ओपन हार्ट सर्जरी की। अब असल में ये अपने महत्व को बनाए रखने के लिए एक ऐसा कहते रहे या फिर ये पॉलिटिक्स जो प्रेशर पॉलिटिक्स इसे आप कहें, लेकिन इसका टाइमिंग अगर आप देखिएगा तो इसका राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने के वक्त का ही हो सकता है कि ये कुछ और हो दिग्विजय सिंह के मन में। वैसे लोकसभा चुनाव जब वो हारे थे तब कांग्रेस में वो उस पोजीशन पर नहीं थे और अब चाह रहे हैं कि राज्यसभा का कार्यकाल उनका समाप्त हो रहा है तो उस बीच में फिर से एक्टिव हो जाए। इसकी दो वजह हो सकती है। पहला, जनता के बीच में दिग्विजय सिंह का कोई बड़ा आधार नहीं रहा तो अब उसको एक्टिव करना चाहते हैं। पहले ये राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु के तौर पर जाने जाते थे और खुद को एक प्रगतिशील मानते रहे थे, लेकिन अब दिग्विजय सिंह वैसे नहीं रहे। अब हालांकि मध्य प्रदेश में देखें तो इनके सीएम कार्यकाल के बाद ही कांग्रेस का डाउनफॉल भी शुरू हो गया था। दूसरी वजह को अगर आप देखेंगे तो यह भी बताया जाता है कि जब 2008 का मुंबई हमला हुआ था तब इन्होंने हमले के पीछे आरएसएस का हाथ बता दिया था। और इस तरह से देखें तो उनके बयान, कई ऐसे बयान हैं जिसकी चर्चा होती रही और वे समय समय पर सनसनीखेज बयान देते रहे, सुर्खियां बटोरते रहे और कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इसकी चर्चा होती रही कि दिग्विजय सिंह ऐसे बयान क्यों देते हैं। और इस वक्त भी ऐसा ही आशय लगाया जा रहा है कि कांग्रेस में अपने महत्व को बनाए रखने की वजह से दिग्विजय सिंह ऐसा बयान दिए हों। अलग किस्म का बयान देने की एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है। वैसे भी पार्टी के अंदर अगर देखें तो इनके स्थिति अलग थलग होती नजर आ रही है, जो कि पहले भी कुछ दिन से रही। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे तब से पहले वाली स्थिति दिग्विजय सिंह की अब नहीं है, लेकिन ये तो
चाहते ही हैं कि महत्व बरकरार रहे और ये समय कांग्रेस पार्टी में संशय का दौर भी है। तो एक तबका ये चाहता है कि राहुल गांधी की जगह पर प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाया जाए, तो दूसरा तबका ये चाहता है कि राहुल गांधी ही आगे बढ़ें। और इस बीच में दिग्विजय सिंह भी आगे आकर अपने बयान देते हैं और इसकी चर्चा खूब होने लगती है। फिलहाल दिग्विजय सिंह का आने वाले वक्त में जो कांग्रेस के अंदर क्या कुछ महत्व रहेगा, ये समय पर पता चलेगा। लेकिन ये पूरे विवाद की जो कहानी थी, उस विवाद की कहानी हमने आप तक पहुंचाई है। आपको सही लगे या अपनी कोई राय हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए न्यूज़ तक।